दोस्तों, पिछले 6-7 दिन से हमारे देश में कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी चर्चा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसके कुछ ही दिनों में बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन मेरे समझदार दोस्तों, ये बताओ कि जिसने भी ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, वो बैठा कहाँ है? वो बैठा है अमेरिका में। सरकार की आलोचना करने वाला ध्रुव राठी कहाँ बैठा है? वो बैठा है जर्मनी में। दोस्तों, हमारा देश तरक्की ना करे, हमारे देश में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश वाला जनता विद्रोह कर दे, उसकी पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका और हमारे देश का विपक्ष। कोई भी अच्छा कार्य हो, विपक्ष उसको होने ही नहीं देना चाहता। ऐसे ही अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ ही बिजनेस करे। दोस्तों, अगर हमारा देश है तो हम हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पे करीब करीब 50 साल शासन किया है इस देश पे, लेकिन उससे कोई पूछे क्या गरीबी हट गई? जबकि पिछले 12-13 साल की सरकार ने इतना काम किया है, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा तो सब लोग ये कहते थे कि ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, देश में विद्रोह हो जाएगा। लेकिन इस सरकार ने शांतिपूर्वक उस समस्या का समाधान कर दिया। ऐसे ही कश्मीर में धारा 370, तो लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर बाहर चला जाएगा, वहाँ पर कोई तिरंगा फहराने वाला नहीं रहेगा। लेकिन हुआ क्या? एकदम आराम से उस मुद्दे को इस गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सालों साल से पेंडिंग थे। सेना के पास बहुत अच्छे हथियार नहीं थे, वो इस सरकार ने करके दिखाया। इन्हीं 10-12 साल में 2-3 बार पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा है। तो फिर ये जनता को भड़काने वाले चाहते क्या है? भड़काने वाले चाहते हैं कि ये ईमानदार सरकार गद्दी पे ना रहे और भ्रष्टाचारी गद्दी पे बैठ जाए। रोज पोलिंग बूथ लूटे जाएं हर चुनाव में, वो अच्छा है। और अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर वोट चोरी का इल्जाम लगा देंगे, ईवीएम हैक का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन अगर केजरीवाल 3-3 बार दिल्ली में जीतेगा तो वो चुनाव निष्पक्ष हैं। पंजाब में जीतेगा तो वो भी चुनाव निष्पक्ष हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी तो वो निष्पक्ष हैं। हिमाचल में जीतेगी तो वो निष्पक्ष है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो वहाँ वोट चोरी का हल्ला काट दिया जाता है, संविधान खतरे में आ गया। जब कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था। तो ऐसे साजिशकर्ताओं से सावधान रहें दोस्तों। ये देश हम सबका है, किसी एक नेता या किसी एक पार्टी का नहीं है। लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये देश हमने और आपने सबने मिलकर बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा किसी एक सरकार ने बनाया, सब ने बनाया है। लेकिन इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, ये तो भाग के विदेश चले जाएंगे, रह जाएंगे तो हम। इसलिए ऐसी साजिशों से सावधान रहें और इस देश के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें, तैयार। जय हिंद, जय भारत।